Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my one more video. And in today's video we're gonna discuss about pain, okay? Dental pain basically. So आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों में दर्द जो है आपका शुरू हो गया है। रातों को दर्द होता है, आप सो नहीं पा रहे हो, जैसे डेंटल पेन कहते हैं, जिसे पल्पाइटिस भी कहते हैं, जिसे रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के कारण भी, मतलब आपने दांतों को चबाया इस तरह से, फिर आपका पेन होना शुरू हो गया। तो इन पे आज मैं तमाम बातों पे चर्चा करूँगा। इन पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना, ओके? तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि पेन जो है वो कैसे बढ़ता है, किस कारणों से होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको रिलीफ कैसे मिलेगा डेंटल पेन से। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेन जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो आपके पेन शुरू हो सकता है। आप अगर बच्चे हो तो टॉफ़ी खाने के कारण आपके दांतों में बोलते हैं ना कीड़े लगते हैं। कीड़े नहीं लगते, बेसिकली क्या होता है ना, मुंह का जो पीएच है वो पीएच गड़बड़ा जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्वीटनेस, बिकॉज ऑफ दैट कैंडी में जो शुगर है, वो शुगर जो है मुंह का, और जो डेंटल पीएच है वो पीएच बदल देता है। पीएच मतलब जो है वो ऑल्टर कर देता है। तो क्या होता है वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया स्टार्ट होते हैं एक्यूमुलेट होना, और तब काला काला दिखता है आपको ना वो दांतों में। तो दैट इज़, आप बोलते हैं कि कीड़ा है वो, तो दैट इज़ दैट स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और वो जो बैक्टीरिया हैं वो काला काला बनाते हैं वो। तो जितना शुगर खाओगे तो उतना ही आपको मतलब स्टिकीनेस और वहाँ पे कैच फील होगा, और देन पेन से शुरुआत होगा बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं तो उन्हें आप रोक भी नहीं सकते बिकॉज वो रोते हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा टॉफ़ी, राइट? बट उसका ये सोल्यूशन है कि आप रिंस करवा दो। जब आप चॉकलेट खाएंगे वो, या फिर पेन ना हो, या फिर आप चॉकलेट जब खाएंगे वो, तो उसके बाद रिंस करवा दो, तो फिर ये कीरीज होने का चांसेस नहीं होता है। ये तो क्या बच्चों में। अब बड़ों की बात करता हूँ मैं, जो कि 50 ईयर्स ऑफ एज से नीचे के मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप 30 के हो सकते हो, 25 के हो सकते हो, 20 के हो सकते हो। तो आप लोगों में रीज़न क्या होगा? आपने कुछ ऐसा अनवांटेड खाना खा लिया, या फिर अनवांटेड कुछ चबा लिया, या फिर ऐसा कुछ चीज़ आपके ओरल कैविटी के थ्रू, आपके जो जिंजाइवा है उसके थ्रू वो नीचे गया, या फिर ऐसा कुछ खाना या फिर बैक्टीरिया वो मतलब दांतों से होके हुए नीचे डेंटल पल्प से नीचे जाके आपके जो यहाँ पे रूट्स हैं, उस रूट्स में एक इन्फेक्शन उसने शुरू कर दिया। बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं। आपने कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत मतलब ऐसे क्या कहते हैं, अक्लूड कर लिया, आपने चबा लिया, या फिर कहीं आपको ट्रॉमा, आपने मतलब कहीं जा रहे थे आपको लग गया यहाँ पे। तो लगने पे पहले पहले दिनों में तो, शुरुआत के दिनों में तो पता नहीं चला, बट बाद में 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद आपको पता चला कि कुछ एक मतलब मुझे दर्द सा हो रहा है, स्वेलिंग सा हो रहा है, जो कि एक्सरे से पता चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें डायग्नोस करना पड़ता है उसको कि ये क्या दिख रहा है हमें, ओके? क्लिनिकली हम देख रहे हैं, ओके? मतलब पेशेंट तो बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर हम पूछेंगे कितने दिनों से हो रहा है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कब आपने शुरू किया देखना इसको। तो हम पहले कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ओके? डायग्नोसिस लास्ट में देते हैं, पहले पूछते हैं कि हम लोग क्या हुआ था क्या नहीं होता, हिस्ट्री लेते हैं बेसिकली, राइट? तो बहुत सारे रीजंस हैं जिससे पेन शुरू होता है। एक बात है कि मैं यहाँ पे इस वीडियो पे मैं आपको डेंटल टर्म्स, सी फाइबर्स, अल्फ़ा बीटा फाइबर्स, या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इंटरल्यूकिन्स, इन सब का नाम नहीं लूँगा मैं। मतलब डेंटल मेडिकल टर्म के बात नहीं करूँगा मैं। आप लोगों से एक जनरल जो डेंटिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप है, उस तरीके से आपको मैं जनरली समझाऊंगा कि पेन, अभी तक मैंने जो बताया आपको, बहुत सारे रीज़न है क्यों हुआ और इसका निजात आप कैसे पा सकते हो। मैं आपको डेंटल साइंस में नहीं ले जाऊंगा बिकॉज आप उसको समझोगे नहीं, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है, राइट? तो मैं आपको एक जनरल पेशेंट और डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन है उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, राइट? तो अब तक तो हमने पता चल लिया कि बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हो सकता है पेन। अब इसको निजात कैसे पाना है? तो पहला होता है कि आपको एक एक्सरे लेना होता है। एक्सरे, अगर मल्टीपल टूथ में आपको दिक्कत है तो फिर आप एक ओपीजी लोगे। ओपीजी इज ऑर्थोपैंटोमोग्राम, राइट? ऑर्थोपैंटोमोग्राम में आप खड़ा रहोगे, वो पैनोरामिक रेडियोग्राफ है, वो पूरा ऐसे करके आपका एक एक्सरे लेगा, राइट? एक्सरे लेके आपका एक लंबा सा बड़ा सा फिल्म होगा। उस फिल्म में आपके पूरा जो जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, उसको वो इंटरप्रेट करके बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट में प्रॉब्लम है, मतलब कितना इरोजन है, कितना जिंजाइवल रिसेशन है, कितना मतलब कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है आपके रूट में, या फिर आपके रूट अपाइसिस में कुछ ट्रॉमा वगैरह, या फिर कुछ सिस्ट वगैरह, ट्यूमर्स वगैरह तो नहीं है। बहुत सारा आप देख सकते हो ओपीजी में। अगर वो जनरलाइज्ड है, मतलब बहुत एक टूथ से ज़्यादा टूथ में है, अगर लोकलाइज्ड है या फिर एक या दो टूथ में है, एडजेसेंट टूथ में, दो टूथ में है, देन आईओपी आप ले सकते हो, या फिर आजकल आरवीजी, रेडियो विजियोग्राफी भी आ गया है, उससे आप देख सकते हो कि कहीं आपके रूट में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आरसीटी कराना पड़ेगा, या फिर क्या दिक्कत है।
पेन इस तरह से आप मतलब इन्वेस्टिगेशन करके एक्सरे से देख सकते हो, राइट। इसे कहते हैं रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये करने के बाद जब आपको पता चला कि आपके रूट में कोई पैथोलॉजी बन रहा है या फिर वो पेन आपको सहा नहीं जा रहा है, वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया ने घर बना लिया है, तब आप क्या करोगे? तब आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। आप सिफालोस्पोरिन ले सकते हो, एमॉक्सिलिन ले सकते हो विद क्लेवुलानिक एसिड विद एनाल्जेसिक्स, ओके। जैसे कि केटरॉल डीटी हो गया, जैसे कि ज़ीरोडोल एसपी हो गया, मतलब ये ब्रांड नेम है। ये पेन किलर्स हैं, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स, राइट। आप एमॉक्सिलिन ले सकते हो, क्लेवुलानिक एसिड विद ज़ीरोडोल एसपी, एसिक्लोफेनेक। तब क्या होगा? 5 दिनों के लिए ले सकते हो, 3 टाइम्स डेली एंड 2 टाइम्स डेली। तब क्या होगा? आपका जो ये पेन और स्वेलिंग था ना, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था, वो कम होगा, ओके। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि जिंजाइवा में भी हो रहा, मतलब मसूड़े भी फूल रहे हैं मेरे। तो मैंने आपको बताया ना, जिसके बैक्टीरिया अंदर जाएगा तभी आपका वो मसूड़ा फूलेगा, तभी आपका जिंजाइवा फूलेगा। तो आपको उसमें देखना है, रेडियोग्राफ में देखना है कि क्या वो जिंजाइवा में है या फिर वो आपके रूट एपाइसिस में है। क्या वो पेरिपेकल एब्सेस करवा रहा है या पेरिडोंटल एब्सेस है या क्या है, ओके। तो रिवर्सल पल्पाइटिस है, इरिवर्सल पल्पाइटिस, तो वो रेडियोग्राफ से आप डिटरमाइन करोगे। तो आपको रेडियोग्राफ लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आप क्लिनिकली तो देखोगे दांत तो एकदम परफेक्ट है, बट अंदर जो वो पेन दे रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, क्या मतलब रीज़न है, तो इसलिए आपको एक्सरे करना ज़रूरी है। तो जब फाइनल डायग्नोसिस में पहुँचोगे आप, तब आप या तो आरसीटी करा लो या तो कंपोजिट फिलअप करा लो। उसके बाद मेडिसिन करना जो भी आपको मैंने बोला, एमॉक्सिलिन क्लेवुलानिक एसिड 5 दिनों के लिए 3 टाइम, और ज़ीरोडोल एसपी एसिक्लोफेनेक 5 दिनों के लिए 2 टाइम करके ऐसे, और फिर एक गैस का टैबलेट ले सकते हो सुबह मॉर्निंग खाली पेट में। तो इस तरह से आप डायग्नोस करके चीज़ों को इतना ब्यूटीफुल है ना डेंटिस्ट्री, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेन होता है ना, तो बॉडी इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि कोई फॉरेन बॉडी मेरे, कोई फॉरेन चीज़, मतलब फॉरेन बॉडी मीन्स मतलब अमेरिका यूएस का फॉरेन नहीं, मतलब फॉरेन बॉडी मीन्स जो मेरे बॉडी का नहीं है, जो बाहर से आया है। जैसे कि आपने चिकन खा लिया फॉर एग्जांपल, चिकन विथ बोन खा लिया आपने, तो बोन क्या हुआ? फंस गया आपके जिंजाइवा में, फंस गया एकदम ऊपर में या फिर नीचे में, आपके विजडम टूथ निकलने वाला था तो जिंजाइवा में फंस गया, तो पेरिकोरोनाइटिस कर दिया आपको उसने। मतलब आपके जिंजाइवा और दांतों में वो उगने वाला था, बट वहाँ पे पेरिकोरोनाइटिस मतलब स्वेलिंग कर दिया। तो बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, उसको पता है कि कब कहाँ कैसे क्या लग रहा है और मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ, ओके। हमें इसे समझना है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपने समझा कि पेन जब होता है हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और बहुत हो रहा है पेन तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको छोटा सा शुल्क लूँगा, एक बहुत ही मिनिमल फ़ी लूँगा। उसके बाद आपको मैं कंसल्ट मेरे से करोगे तो मैं आपको दवाई और ट्रीटमेंट भी बताऊँगा। और बहुत ही हो रहा है तो आप पास के डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो। Thank you so much. Bye bye. Take care. And I hope you have a very wonderful life. Bye.